जेपी नड्डा कह रहे थे कि अमेरिका ने भी हमें आमंत्रित किया है अपने स्पेस मिशन के लिए, और जब हमारे साथ खुद डॉक्टर कृष्ण है नासा से ही, तो उन्हीं से समझ लेते हैं। ये आप जिसकी बात कर रहे थे, ये जो साथ है, हालांकि बहुत समय तक तो अंतरिक्ष में, स्पेस में होड़ी मची रही डॉक्टर कृष्ण, लेकिन अब ये जो भारत की कामयाबी है, भारत के प्रति नजरिया एक तो किस तरीके से बदलेगा, और क्या अब हम अगली पंक्ति में खड़े खुद को कह सकते हैं स्पेस मिशंस के लिए? अब जब साथी की दरकार होगी, ढूंढा जाएगा, तो उसमें भारत अव्वल पर होगा दुनिया के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि चांद पर जाना, वहां कॉलोनाइज करने की कोई जरूरत नहीं, ना मार्स को कॉलोनाइज करने की जरूरत है। जाके वहां पर बैठना, ये करना कि जो भी हमने रिसोर्सेज लिए हैं उनको रिसाइकल करना, उससे कुछ सीखना, और जो भी रिसोर्सेज प्लेनेट पर हैं उनको इस्तेमाल करो, वो सीखना, वो नॉलेज यहां पर लाओ। इंडिया में बहुत लोग हैं जो जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, रहने का सामान नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी और साइंस है, ये हमें निकालना है। और मैं 50 साल से बोलता गया कि अगर हम एक मनुष्य को चंद्रायन पर बिठाएंगे, अच्छी तरह से वो बैठ सकता है, वही मनुष्य कहीं भी भारतवर्ष में बैठ सकता है और अच्छी तरह से जिंदगी उसकी होगी। मेरा मतलब कहने का है, स्पेस में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्पेस में जाना और वो नॉलेज वापस लाना और ह्यूमैनिटी को ऊपर पहुंचाना, वो बड़ी बात है। बात ये है कि इंडिया आज से नहीं, पहले से ही वो लीड ले चुका है। लेकिन इंडिया 170 साल ब्रिटिश रूल में था, तो कैसे लीड करोगे? लेकिन अब इंडिया का टाइम आया कि सारी दुनिया को अपनाए, लीड करे, दिखाए कि पॉवर्टी को हम खत्म करना चाहते हैं। आप मेरी बात समझते हो ना? सर, कहा भी तो जाता है ना, आपकी बात मैं समझ रही हूँ ये, लेकिन इससे ये भी तो जुड़ा हुआ, हम भारत की बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम, उस रास्ते पर भी हमें चलना है। लेकिन ये भी तो माना जाता है डेवलपमेंट ऑफ साइंस जो है दैट लीड्स थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये उससे भी जुड़ता है। ये शोध जो होगी, जो भी जिस प्रकार की भी शोध निकलेगी, उस दिशा में भी बहुत बड़ा कदम होगा। ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस मिशन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया टू डू कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। साउथ पोल पर जाना चंद्रायन का कोई मजाक नहीं है। यू सॉ व्हाट हैपेंड टू द रशियन मिशन। और रशिया ऐसी कंट्री है कि 1957 में पहला उन्होंने वो लगाया, हाँ, फिर 1962 में पहला यूरी गगारिन चला गया स्पेस में। रशिया मखोल की पावर नहीं है स्पेस में, इनकी कैपेबिलिटी इनक्रेडिबल है, रिलायबिलिटी इनक्रेडिबल है। तब भी देखो क्या हुआ। तो इस तरह से आप ये मेरी तरफ से सोच सकते हो दैट इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द कैपेबिलिटी वेरी वेल, कोई शक नहीं इसमें। तो मुझे पहले से भी नासा विल ऑलवेज पार्टनर विद इसरो, उसमें मैं फ्यूचर ही फ्यूचर देख रहा हूं। स्पेशली अंडर ऑनरेबल मोदी, ही हैज ओपन्ड द डोर टू अमेरिका इन मेनी फील्ड्स। और अब अमेरिका ने भी आमंत्रित किया है। लेकिन इससे क्या था, जो 1961 की आप बात करें यूरी गागरिन के, तो मैं नलन जी ये आपसे समझना चाहती हूँ, हम मिशन गगनयान की अब बात कर रहे हैं, लेकिन तब 1961 के बाद से फिर हमने देखा नहीं इस प्रकार का कोई मिशन हुआ, या भारत